और महाराज भी चंदवा के लिए वर खोजने के लिए गए थे। अब गौतमवा शाम को जब आएगा तो सारी कहानी बनेगी। मैं बैठकर रंजीत का इंतजार करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा सपना साकार हो गया। महाराज के कब्ज करके खोल के इनाम में गौतम को फंसा दिया। कहाँ गया? हाँ मिला? गौतम मिल गया। उसके हाथ बंधवा कर आपके समस्त पेश करने वाला हूँ। तो देरी क्यों कर रहे हो? ऐसा देखने के लिए मेरी आंखें उतावली है। नौकर होकर मेरे बेटे का हाथ बना है? रंजीत, तू ये क्या बना है? महारानी शायद भूल कर रही हो। महाराज का खून करने वाला गौतम है। क्या तो कह रहा हूँ महाराज का खून हो गया? के सामने गौतम ने खून किया। अच्छा ये हुआ कि मैं मौके पर पहुंच गया। नहीं रंजीत भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा गौतम बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पति का खून नहीं कर सकता हो। महारानी विश्वास कीजिए, कोई नहीं है गौतम। कह रहा हूं गौतम, ये मैं क्या सुन रही हूँ रे? तू अपने हाथों से खून कर दिया? हराम जादे! ऐसा मत कहो। मैं पिताजी का खून नहीं किया हूँ, मां नहीं किया हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करो मां, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। भला कैसे मैं पिताजी का खून कर सका? झूठी बातें न गौतम तू मुझको सुना। खून तेरे पति का है तूने किया। देखा रंजीत ने सच बताए मुझे। खून अपने पिता का क्यों कर? तो तू मुझसे कहा होगा, मैं सब कुछ तेरे नाम करवा देती महाराज से कहकर। लेकिन तू मेरा स्वाब उछाल कर हरामजादे अच्छा नहीं किया। हरामजादे, तू मेरे पति को मार कर अच्छा नहीं किया रे, नहीं किया।
जिस तरह मेरे पति को जान से मार दिया है, उसी तरह इसे भी ले जाओ, मेरी नजरों से दूर करो और इस कबीले को जान से मरवा डालो। आपके आदेश से पालन करूंगा मैं। आप जानेगा ले जाकर किसी जंगल में एनकाउंटर कर दूंगा। फाइनल है ना बॉस? लो बजेगी बांसुरी। रंजीत, अगर दोबारा ये हरामजादा गौतमवा मेरी नजरों के सामने आया दिखाई पड़ गया तो ये जान लो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन महाराज की लाश कहाँ है? महाराज की लाश? महाराज की लाश जानना चाहते हैं? घर में। ठीक है, इस कमीने को ले जाओ, मेरी नजरों से अभी इसी वक्त दूर करो। मेरी बातों को मैं मुझे घर से मत भगाओ माँ, कहाँ जाऊंगा माँ, इसके सारे जीऊंगा। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा कलेजा मत निकालिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दरबार की नौकर हो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। कुछ नहीं सुनना चाहता, यह सेनापति जी का हुक्म है। आज मैं तुम्हारा आंख और कलेजा जरूर निकालूंगा। ठीक है, ऐसी ही बात है, लेकिन आपसे एक विनती करूंगा। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा आंख और कलेजा निकाल करके पापा के सामने लेके जाना, उन्हें दे देना। एक काम और मेरा कर देना भैया। मेरी बहन चंदा का ख्याल रखना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो चंदा का ख्याल रखना, उसे कुछ मत होने देना, क्योंकि वो बेचारी गुलाम की हड्डी है, उसकी देखभाल कौन करेगा? इसके विषय में सेनापति और महारानी जी समझेंगे। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे जिस काम के लिए भेजे हैं सेनापति, वो काम करूंगा। चलो। ये क्या दरबारी, तुम्हारे हाथों से ये खंजर क्यों छूट गया? उठाओ, फिर उठाओ, अरे उठाओ खंजर। नहीं राजकुमार, सरदार से अलग कर दो। नहीं राजकुमार, जिस हाथों से आपका नमक खाया हूँ, उस हाथों से आपका कत्ल कैसे कर सकता हूँ राजकुमार? मैं कत्ल करने के लिए चाहा, लेकिन हमारा हाथ और नहीं दरबारी, हिम्मत बनाओ मेरे भाई। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? तुम्हारे बेचारे किसके सहारे रहेंगे? मैं आपका कत्ल नहीं करूंगा भैया। कोशिश करो। नहीं भैया, लेकिन भैया मुझसे एक वादा करो भैया। वादा? हाँ भैया। कैसा वादा? वादा ये है भैया, मैं तुझे इसी जंगल में छोड़ दे रहा हूँ भैया, इसी जंगल में छोड़ दे रहा हूँ भैया।
इसी जंगल से भाग जाना भैया, लेकिन ये बीजापुर राज में कभी दिखाई मत देना भैया। हाँ भैया, नहीं तो भैया ये सेनापति इतना खतरनाक है भैया, इतना खतरनाक है भैया। मुझे क्या भैया, ये मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ भैया, भैया छोड़ रहा हूँ। आप ये राज छोड़ करके कहीं दूसरे राज में चले जाना मेरे भैया। वाह वाह सेनापति, वाह रणजीत सिंह, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। और परमात्मा मुझे इतना अन्याय क्यों बना रहा है कि सब बात का बदला मुझसे ले रहा मालिक। किसी जानवर को मारूंगा और उसका आंख कलेजा ले जाकर के सेनापति और महारानी के कर्मों में डाल दूंगा। चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पीछा कोई किया है। मैं भाग जाऊं यहाँ से, नहीं तो हो सकता है सेनापति कोई बड़ा आदमी भेजा हो मुझे मारने के लिए। और यहाँ क्या कर रहा है? चल है मालूम कि तूफान छिनका जाता है और तूफान छिनकी जाके जो आता है छिनका नहीं जाता। और तू सारे यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है, आप मेरी चाल लेना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं जिंदगी से उठ चुका हूँ, मेरी चाल लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो? इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? और कहाँ का रहने वाला है जो इस जंगल में भटक रहा?
जरूर बताऊंगा। सरदार जी, मैं बीनापुर रहने वाला हूँ। बीनापुर का रहने वाला है। मेरा नाम गौतम है। गौतम, और मैं बीनापुर के महाराज का लड़का हूँ, जिनका नाम विक्रमादित्य है। मेरी माँ सोते नहीं आई है घर में। मेरी माँ मेरे साथ छोड़ के चली गई। माँ का प्यार नहीं पाया। जब शहर हुआ तो सोते माँ आई। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब भले ही मेरी माँ मर गई है, लेकिन ये मेरी माँ है। मैं उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया। उनकी मेरी छोटी माँ कोख से एक लड़का जन्मा, जिसका नाम गोविंद था, और मेरी सगी बहन जिसका नाम चंदा है। तुम्हारी सगी बहन जिसका नाम चंदा है, जो बेचारी दोनों आँख की अंधी है। अंधी भी है। जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या होगा तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी का खून कर दिया गया। तुम्हारे पिताजी का खून भी हो गया, और उस खून का इल्जाम मेरी सर में लगा है। तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे पिताजी का खून हुआ और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग गया। मेरे घर में मेरे मन में एक सेनापति है। सेनापति? जिसका नाम रंजीत सिंह है। आज पता चल गया कि तुम महाराज के घर में तू साले घुसल कर काम कर रहा है। रंजीत, उसी रंजीत के दिन है बाबूजी के खून का इल्जाम मेरे सर पर आ गया। और वो रंजीत सिंह मेरे माइक का दरबार से बत्ती बुला करके जंगल में ले आया। उससे बोला कि इसे ले जंगल में, इसे मार करके इसको कलेजा और राम दोनों लेके आया। दरबारी मुझे जंगल में ले आया। मैं कहा भैया मुझे मार डालो, मेरा और कलेजा ले जाओ, रंजीत सिंह और मेरी माँ को दे देना। अच्छा।